पारपुर लोग न पाए, सोचहि दूषण दैवहि देहि, बिरचत हंस काग किय जेहि। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाए। घेरहि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परि नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर परिबंडा। भूप अनुज यरि मर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघु तासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। उपजे जदपि पुलस्त्य कुला, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बसा, भय सकल अघरूप। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। अर्थात ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और 80 सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ।
उसका जो मंत्री था उसका नाम धर्मरुचि था। वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे भी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पापरूप हुए। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।